नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 2025 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस टॉपिक के ऊपर फिजिक्स का नोबेल दिया गया है, वो टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। इस साल का फिजिक्स का नोबेल 3 अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला है, जिसमें से जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस हैं। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मंगलवार को इसकी घोषणा करी। इस पुरस्कार के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम टनलिंग की अगर बात करें तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कण किसी बैरियर को कूद कर नहीं बल्कि उसके आर पार होकर निकल जाता है, जबकि सामान्य फिजिक्स के हिसाब से ये असंभव होना चाहिए। तो जो सामान्य फिजिक्स में हमें असंभव लगता है वो क्वांटम टनलिंग की मदद से यानी कि क्वांटम लेवल पर जा करके अगर हम लोग उसको देखें तो यहाँ इन वैज्ञानिकों को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है। और क्वांटम टनलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कण किसी बाधा को कूद कर नहीं बल्कि उसके आर पार होकर निकल जाता है। आगे हम लोग इनके ऊपर अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आम जिंदगी में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर किसी गेंद को दीवार की तरफ फेंका जाए तो उनसे टकराकर वो वापस आ जाती हैं, लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी-कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने क्वांटम इफेक्ट को मानव स्तर पर भी साबित किया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा कि इन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि क्वांटम इफेक्ट मानव स्तर पर भी दिखाई दे सकता है। दरअसल फिजिक्स में एक बुनियादी सवाल ये रहा है कि क्या क्वांटम इफेक्ट जो आमतौर पर परमाणु और कणों तक सीमित रहते हैं, बड़े पैमाने पर भी दिखाई दे सकते हैं क्या? मतलब ये एक बड़ा सवाल रहा है और इसके लिए जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनीज ने साल 1984 और 1985 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक खास प्रयोग किया था। उन्होंने दो सुपरकंडक्टर, एक बिजली का सर्किट बनाया था। इन दोनों सुपरकंडक्टरों के बीच में एक पतली परत थी जो बिजली को रोकती थी, यानी कि यही बैरियर का काम करता था। फिर भी उन्होंने देखा कि सर्किट में मौजूद सभी चार्ज किए हुए कण एक साथ मिलकर ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे एक ही कण हो। ये कण उस पतली परत को पार कर दूसरी तरफ जा सकते थे, जो क्वांटम टनलिंग का सबूत है। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने यह कंट्रोल करना और समझना सीखा कि क्वांटम टनलिंग बड़े सिस्टम में कैसे काम करती है। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस खोज में भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों को विकसित करने में मदद मिल सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और माइक्रोचिप्स में इस्तेमाल होती है। इससे चिकित्सा, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये क्वांटम टनलिंग थी और ये स्टोरी थी, मतलब इन शॉर्ट कहने को तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम लोग समझे तो क्वांटम टनलिंग जो है वो क्या था। ये जो तीन वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1984-85 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खास प्रयोग किया था और उन्होंने दो सुपरकंडक्टर से एक बिजली का सर्किट बनाया था। ये दोनों जो सुपरकंडक्टर था इसके बीच में एक पतली सी परत थी और यही बाधा पैदा कर रही थी बिजली, यानी कि बिजली को आगे नहीं जाने दे रही थी। यानी कि बिजली के लिए ये बाधा पैदा कर रही थी, बैरियर्स का काम कर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने और ज़्यादा डीप में उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि सर्किट में मौजूद जो सभी चार्ज किए हुए कण थे वो एक साथ मिलकर ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि ये सब एक ही कण हो और ये कण उस पतली परत को पार कर दूसरी तरफ भी जा सकता था। और यही तो क्वांटम टनलिंग का सबूत है और इसी प्रयोग को जो है वैज्ञानिकों ने ये कंट्रोल करना और समझना सीखा कि क्वांटम टनलिंग बड़े सिस्टम्स में कैसे काम करती हैं। तो इस तरह से ये खोज जो है क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ये परमाणु स्तर पे अगर हम लोग देखें तो ये वही बैरियर है। ये बिजली को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या देखा? वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ ऐसे कण हैं जिनको कि हम लोग अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। कुछ ऐसे कण हैं जो इस बैरियर को पार कर रहा है। तो इस बैरियर को पार करके दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये ये चूंकि बैरियर था और इस बैरियर को तो पार नहीं कर पा रहा था ये परमाणु, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, जो कि इनको पार करने में सक्षम हो पा रहे थे। तो इसी चीज की खोज की गई है इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये जो बैरियर है, इसी बैरियर में एक टनल के जैसा, हम लोग बोलेंगे कि गुफा के जैसा
यहाँ पे एक बना हुआ क्या है, मतलब इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं जैसे कि यहाँ एक टनल हो, यहाँ एक गुफा हो और इनको ये पार कर रहा है। तो यही है क्वांटम टनलिंग, जिनके लिए 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। जो तीन वैज्ञानिक हैं इनकी अगर बात करें तो मिशेल एच टेवोरेट, इनका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ है, पीएचडी किए हुए हैं ये पेरिस यूनिवर्सिटी से 1982 में, और इनका प्रमुख कार्य जो है वो है सर्किट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स और क्वांट्रोनिक्स सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, ये इनका प्रमुख कार्य है। करियर की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स गूगल क्वांटम एआई में मुख्य वैज्ञानिक थे। जॉन एम मार्टिनीज की बात करें तो इनका जन्म यूएस में 1958 में हुआ। इनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई है। इनके प्रमुख कार्य सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रहा है। और इनके करियर की बात करें तो ये रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में। और तीसरे वैज्ञानिक जो हैं जॉन क्लार्क, इनका जन्म 1942 में हुआ है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। इनकी शिक्षा एमए और पीएचडी है यूनिवर्सिटी 1968 में इन्होंने पीएचडी करी है इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से। इनके प्रमुख कार्य सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन पर इनका रिसर्च है। करियर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केल में फिजिक्स के ये प्रोफेसर रहे हैं। नोबेल कमेटी का कहना है कि 100 साल पुराने क्वांटम मैकेनिक्स आज भी बहुत हैरान करती हैं। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष ओले एरिक्सन ने कहा है कि 100 साल से भी पुराने क्वांटम मैकेनिक्स साइंस में नई खोज हमें हैरान करते रहती हैं। यह ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि बहुत काम की भी हैं। हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सारी डिजिटल चीज़ें इसी विज्ञान पर टिकी हुई हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को बताया कि कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होने वाली ट्रांजिस्टर, जो कि छोटे स्विच होते हैं, वो क्वांटम तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। इस साल के नोबेल विजेताओं की खोज से भविष्य में सुपर सिक्योर कोड, जिनको कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हम लोग कहेंगे, हाई स्पीड कंप्यूटर जिसको क्वांटम कंप्यूटर कह सकते हैं, और सुपर एक्यूरेट सेंसर जिनको कि क्वांटम सेंसर हम लोग कहेंगे, इन जैसी चीज़ों को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें बेस्ड होंगी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो आज से 100 साल पहले खोज की गई थी, जिनका कंसेप्ट 100 साल पहले दिया गया था, उनके ऊपर आज भी बहुत कम रिसर्च हुआ है। और जो अभी रिसर्च हुआ इन रिसर्चों के ऊपर, यानी कि ये जो रिसर्च हुआ था, इनको नोबेल कमिटी ने रिकॉग्नाइज किया और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। बहुत ही शानदार रिसर्च है। तो 1984-85 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में खास तरह का प्रयोग किया था, और उन्होंने ये दो सुपर कंडक्टर से एक बिजली का सर्किट बनाया था। और ये जो दोनों सुपर कंडक्टर थे, इसके बीच में एक पतली सी परत रह गई थी जो बिजली को रोकती थी। और उन्होंने इसी सर्किट में देखा कि सभी चार्ज किए हुए कण एक साथ मिलकर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वे एक ही कण हो, और ये कण उस पतली परत को पार कर दूसरी तरफ जा सकते थे, जो क्वांटम टनलिंग का एक सबूत था। तो इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने यह कंट्रोल करना और समझना सीखा कि क्वांटम टनलिंग बड़े सिस्टम में कैसे काम करती है। ये खोज क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ये क्वांटम टनलिंग की खोज की गई थी 1984-85 में। क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम लोग इन शॉर्ट समझने की कोशिश करें तो आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम बहुत छोटे कणों के ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर लागू होता है। इन छोटे कणों के व्यवहार को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अब इन वैज्ञानिकों ने पहली बार बिजली के सर्किट में बड़े पैमानों पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज की है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिस रास्ते से ये जाते हैं उसको टनल कहते हैं। चूंकि छोटे स्तर पर ये हो रहा है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये हो रहा है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, क्वांटम टनलिंग कहेंगे। अब वैज्ञानिकों ने इस टनलिंग को बिजली के सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में देखा है, जो पहले असंभव माना जाता था। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा के निश्चित स्तरों को भी देखा है, जो इस खोज को और खास बनाता है। इस खोज से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। यह क्वांटम फिजिक्स को रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो ये खोज थी, और उम्मीद करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि ये जो क्वांटम टनलिंग है, इनको समझने में आप सभी लोगों को मदद मिली होंगी। इससे पहले 2024 में जो
नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया था वो मशीन लर्निंग में दिया गया था। 2024 में जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग में फिजिक्स के इस्तेमाल के लिए यह पुरस्कार मिला था। जॉन हॉपफील्ड, इन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई जो कंप्यूटर को चीज़ें याद रखने और पहचानने में मदद करती हैं। जैसे इंसान का दिमाग तस्वीरें याद रखता है और इसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहते हैं। उसी प्रकार से जेफरी हिंटन ने, इन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने बोल्ट्जमैन मशीन बनाई जो कंप्यूटर को डेटा से खुद सीखने की ताकत देती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह फोटो देखकर समझ सकती हैं कि यह कुत्ता है या कोई दूसरा जानवर है। फिजिक्स में नोबेल जो है भारत से जुड़े दो वैज्ञानिकों को अब तक मिल चुका है। 1930 में सर सीवी रमन को जो है फिजिक्स का नोबेल मिला था और उन्हें रमन इफेक्ट के लिए ये प्राइज दिया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये सम्मान को पाया था। उनकी खोज ने बताया था कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो उसका रंग बदल सकता है, तो इसी को हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं। और ये खोज आज लेजर और मेडिकल तकनीक में इस्तेमाल होती है। उसी प्रकार से 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उनकी खोज स्टार्स में के जीवन और उनके मृत्यु से जुड़ी हुई थी। चंद्रशेखर ने बताया कि बड़े तारे अपनी जिंदगी के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं और उनकी चंद्रशेखर लिमिट आज भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक दो भारतीय वैज्ञानिकों को ही फिजिक्स का नोबेल मिल सका है। तो साथियों, आज का वीडियो ये था। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी लोगों को क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2025 का नोबेल इसी क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है। साथियों, अगर आप सभी लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद।